ये बताने में खुशी है कि जब हमारे सामने में कोविड-19 जैसी एक महामारी सामने में खड़े होकर एक बहुत बड़ी समस्या जब खड़ी हुई, तब सभी वैज्ञानिकों ने एकजुट कर दोबारा इसका कोशिश करने में कोशिश जरूर की है। कोविड-19 से एक सबक जरूर मिला है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें एक बहुत बड़ा हमारे सामने में नारा रखा है, जो आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए। और आत्मनिर्भर बनाना ये वैज्ञानिकों ने चुनौती स्वीकार की है और सभी वैज्ञानिक इसके ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं। और आत्मनिर्भरता से ही हमारे देश को जो परंपरा है, जिसे कि हम लोग ग्लोबल वेलफेयर कहते हैं, इसको पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। तो आत्मनिर्भरता और ग्लोबल वेलफेयर ये इस साल की, इस वर्ष की इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की मुख्य भूमिका है। तो जो विचार विमर्श इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आज से लेकर 25 तारीख तक होंगे, इसमें मुख्य भूमिका आत्मनिर्भरता और ग्लोबल वेलफेयर ये विज्ञान के मार्फत किस तरह किए जा सकते हैं, इसके ऊपर काफी सारे विचार विमर्श होंगे। ये सभी समस्याएं जो प्रासंगिक है, ये सभी समस्याएं जिसे हम लोग कॉन्टेम्पररी कहते हैं, इसका हल निकालने के लिए भी हम लोग जरूर विचार विमर्श करेंगे आने वाले 3-4 दिनों में। लेकिन मुख्य उद्देश्य इस फेस्टिवल का ऐसा है, इसको हम लोग उत्सव के तरह मनाते हैं और हमारे प्रयोगशालाओं में 4 दीवारों के भीतर वैज्ञानिक जो कुछ काम करते हैं और उनमें जो हर्ष होता है अपने काम का, वो हम लोग समाज तक किस तरह ले जाए और समाज को क्या बताए कि वैज्ञानिकों ने कौन सी नई खोज की है, इससे समाज को क्या फायदा होने वाला है, और इसलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। और ये परिकल्पना जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हमारे सामने में रखी थी 2015 में, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए 6ठे दौर पर पहुंचे हैं। इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। मुख्यतः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत हर्ष से यहाँ पे स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम सभी को संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार। कैबिनेट के मेरे सहयोगी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बीभा के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय भटकर जी, सम्माननीय वैज्ञानिक गण, देवी और सज्जनों, त्योहार, उत्सव, फेस्टिवल ये भारत का कैरेक्टर भी है और भारत का टेम्परामेंट भी है और भारत की ट्रेडिशन भी है। आज के इस फेस्टिवल में हम साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उस ह्यूमन स्पिरिट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें लगातार इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फ्रेंड्स, India has a rich legacy in science, technology and innovation. Our scientists have done path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. साथियों, इसके लिए भारत बेसिक्स पर जोर दे रहा है। आप सभी से बेहतर ये कौन जानता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बचपन से बेहतर समय क्या हो सकता है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है।
नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर भी फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी